हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी मैरिड लेडी के साथ यानी कि शादीशुदा महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं तो अलर्ट हो जाइए, वरना जेल के दरवाजे आपके साथ खुले हुए हैं। आप कहोगे जेल के दरवाजे कैसे खुले हुए मेरे लिए? मैं तो उसकी कंसेंट से, उसकी सहमति से जो है उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहा हूँ। मेरे पास 50 फोटोग्राफ हैं उसके साथ हसीन पल बिताते हुए, और उसकी मेरे साथ है। उसने मुझे लवली मैसेजेस लिख के भेज रखे हुए हैं, और फिर भी मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं जाके सब हैंडल कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में जब तक महिला वो पकड़ी नहीं जा रही है, उसका पति या उसके घर वाले या उसके रिश्तेदार उसको पकड़ नहीं रहे, तब तक ही वो आपका साथ देगी। जहां पर वो फंस जाएगी वहां पर आपके विरोध में हो जाएगी और आप पे ही एलिगेशन लगाएगी कि आपने उसके साथ फोर्सफुली सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा है, जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं, जान से मारने की धमकी देकर या बदनामी करने को लेकर या बच्चे को ख़त्म कर देने को लेकर। ऐसा ही एक मामला आज मेरे संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति जो है एक महिला के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में, शारीरिक संबंध में एक लंबे अरसे से थे। वो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और वो उसके साथ बना रही थी। सब कुछ दोनों लोगों के बीच में हंसी खुशी से हो रहा था, आपस में मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा था, होटल्स में जाया जा रहा था, दोनों लोगों की आईडी लग रही थी, घूम टहल रहे थे। लेकिन अचानक से वो महिला जो है पकड़ ली जाती है अपने पति के द्वारा कि ये किसी व्यक्ति के साथ जो है शारीरिक संबंध में है, सेक्सुअल रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूस बेसिस पर इस्टेब्लिश करती हुई चली जा रही है और मुझे धोखा दे रही। अब जाहिर सी बात है, कुछ भी हो जाए, जब वो फंसेंगी तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर एलिगेशन लगाएगी। यही कहानी डिक्टो इसमें हो गई कि जैसे उनको उनके पति द्वारा पकड़ा गया तो उन्होंने कहा कि आपको जान से मारने की धमकी दे रहे थे कि अगर मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाओगी या होटल नहीं चलोगी या मेरी बात नहीं मानोगी, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और तुम्हारे पति को मार दूंगा, बच्चों को खत्म कर दूंगा। ये महिला 3 बच्चों की माँ है, लेकिन उसने एक लड़के के साथ, उससे कम उम्र के लड़के के साथ शारीरिक संबंध स्टैब्लिश कर लिया और उससे रेगुलर बेसिस पर एक्सपेंसिव गिफ्ट लेती रही, जैसे सोना चांदी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता रहा, हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराती रही, पैसे लेती रही। ये सारे के सारे इनके पास एविडेंसेस थे, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी, इनके विरुद्ध एफआईआर रजिस्टर कर दी उसके पति के कहने पर। उसके पति का कहना है कि अब हमारी प्रतिष्ठा गई है, इनको हम जेल भेजेंगे। जेल भेजना सिर्फ उस लड़के को जेल भेज के कुछ रिजल्ट निकलना नहीं, आपको अपनी पत्नी के अगेंस्ट भी एक्शन लेना चाहिए जो उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, और आपके पास भी उसके अप्रोप्रिएट एविडेंसेस आ गए, लेकिन आप सिर्फ उस व्यक्ति के खिलाफ एलिगेशन लगा के उसको फंसा रहे हैं दोनों लोग मिलकर। कारण क्या है कि जहां पर ये महिलाएं इस तरीके की पकड़ ली जाती हैं, वो एलिगेशन आपके ऊपर लगा देती हैं किडनैपिंग, एब्डक्शन का 366 लगा देती कि शादी के इरादे से हमको भगा लिया और हमें जान से मारने की धमकी दिया। 328 लगा देती कि नशीला और विषैला पदार्थ खिलाकर मेरे साथ शारीरिक संबंध करते थे, पति को जान से मारने की धमकी देते थे और इन्होंने मेरे साथ संबंध इस तरीके से बना लिए। अब वो महिला पाक साफ निकल गई, आपके ऊपर एफआईआर हो गई, आप अब भागे भागे फिर रहे हैं। कहानी यहाँ पर ऐसी ही हुई एक व्यक्ति के साथ। इसलिए अगर जिन लोगों को लगता है ना कि वो महिलाओं के साथ, शादीशुदा महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बना के सुरक्षित है, तो ऐसा कुछ नहीं। हालांकि आप सब कुछ सहमति से, कंसेंट से करते हो, लेकिन जहां पोल खुलती है वहां आप फंस जाते हो। और कुछ इसमें एक ऐसा भी मोड़ आता है जहां पर शादीशुदा महिलाओं द्वारा, जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जो गैंग चलाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, जो जिन लोगों का ये एक तरीके से प्रोफेशन और पेशा बन गया, धन उगाही का तरीका बन गया, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही लड़कों को टारगेट करते हैं, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, उसके बाद ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा लेते हैं। जहां पर ब्लैकमेलिंग करके जितना निकाल पाते हैं निकाल लेते हैं, लेकिन जब जहां पर नहीं निकाल पाते वहां एफआईआर लॉन्च करा देते हैं। एफआईआर लॉन्च कराने के बाद 164 नंबर हॉस्टाइल होने के लिए, बयान बदलने के लिए, चीफ के दौरान हॉस्टाइल होने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए पैसे की वसूली करी जाती है। तो महिला और उसका पति दोनों मिलकर आपके साथ एक्सटॉर्शन करते हैं। तो ऐसे मैटर में आपको अलर्ट हो जाने की आवश्यकता है। किसी भी सूरत में शादीशुदा महिला के साथ आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ये जो मौलिक रूप से, नैतिक रूप से भी गलत है, क्योंकि आप सोचो कि आप किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाओगे और आप बच जाओगे तो अल्टीमेटली आपको पनिशमेंट होती ही होती है और भटकना पड़ता है आपको। हालांकि कंसेंट है, एडल्ट्री वैलिड कर दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसको हो रही है? बीइंग अ लड़का, बीइंग अ बॉय, आप ही को तो समस्या हो रही है, आप ही को तो सफ़र करना पड़ रहा है। कोई आगे पीछे आपके नहीं आ रहा, घर परिवार समाज रिश्तेदार सब कुछ छोड़ दे रहा है कि नहीं? इसलिए सोच समझ के कोई ऐसा स्टेप लो जो आपकी लाइफ को सेव कर सके, ना कि डिस्ट्रॉय कर सके। आप को ज़्यादा कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कोई कृत्य में मत जाइए जिससे आपको समस्या हो सके, वरना एक्सटॉर्शन हो जाएगा आपका बुरी तरीके से। अब हस्बैंड के साथ मिलके वो एक हो गई, पति पत्नी एक हो गए, एडल्ट्री पति साहब उनके भूल गए और उस लड़के को ही फंसाने पे लग गए। ये नहीं देख रहे कि उनकी पत्नी स्वयं गलत है। उम्मीद है इस जानकारी से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी, प्रोटेक्शन आपके मन में जागृत होगी। कुछ अगर ऐसा कर रहे होगे तो नहीं करोगे, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करो जिससे मान सम्मान प्रतिष्ठा पर आपके आ जाए। ठीक है, बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं फॉलो किया तो फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
बाकी पर्सनली बात करना है, मिलना है लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो आप अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे मिल सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, लेकिन डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करना है, पहले अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना है, उसके बाद ही बात होगी। व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट अपनी आप करा लें। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।